चेला गुरुदेव के आश्रम में जाता है और गुरुदेव को प्रणाम करता है। चेला, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, खुश रहो वत्स, बोलो क्या शंका है। चेला, गुरुदेव, जो अभी समय में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। ये जो मासिक धर्म का विषय है, इसके अनुसार क्या करना चाहिए? क्या कोर्ट सही है या पुराने जमाने से जो रीति चली आ रही है वह सही है? गुरुदेव, मैं आपसे सलाह चाहता हूँ कि क्या औरत को मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाना चाहिए या नहीं? जैसे कि पुराने जमाने में औरत का मंदिर में प्रवेश निषेध था, इसके हिसाब से आपका क्या जवाब है? मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव, ये सब क्या चल रहा है? गुरुदेव, वत्स, बहुत अच्छा साल है। मैं तुम्हें इसका संतोषजनक और एक सिद्ध जवाब दूंगा, जो तार्किक भी होगा। गुरुदेव, क्या हमारे पूर्वज सही थे, जो औरत को मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश के लिए मना कर देते थे? मैं इसके लिए तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम उसका जवाब दोगे? चेला, जी गुरुदेव, पूछिए। गुरुदेव, क्या तुम नित्य कर्म करके बिना स्नान किए अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो? चेला, नहीं गुरुदेव। गुरुदेव, अगर तुम्हें दस्त लगे हों तो क्या तुम बिना साफ हुए अपने घर जा सकते हो? चेला, नहीं गुरुदेव, कभी नहीं। ऐसी हालत में मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुरुदेव, क्या ऐसी हालत में तुम मंदिर जा सकते हो? चेला, नहीं गुरुदेव, मैं मंदिर नहीं जा सकता। गुरुदेव, वत्स, तुम्हारा जवाब ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। चेला, मैं समझा नहीं गुरुदेव, कृपया थोड़ा समझाइए। गुरुदेव, अच्छा, तो सुनो। युगों युगों से जो मान्यता चली आ रही है कि मासिक धर्म आने के 4 से 7 दिन तक किसी भी औरत या लड़की को मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे जो तर्क बताया गया वह यह है कि उस समय शरीर से लगातार रक्त निकलता रहता है। पुराने समय में इसे शरीर की अशुद्ध अवस्था माना जाता था। इसी कारण से सदियों से नारी जाति को मंदिर या पवित्र स्थानों पर प्रवेश से रोका जाता था। कुछ लोग इस प्रक्रिया की तुलना शरीर से गंदगी बाहर निकलने की प्रक्रिया से करते थे, इसलिए उस समय आराम और दूरी रखने की परंपरा बनाई गई। चेला, समझ गया गुरुदेव, आपने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, परंतु मेरे मन में इससे जुड़ा एक और सवाल है। अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? गुरुदेव, अवश्य वत्स। चेला, बहुत सारे मंदिरों में औरतों का प्रवेश पूरी तरह निषेध क्यों है, जबकि मासिक धर्म समाप्त होने के बाद तो वे मंदिर जा सकती हैं? गुरुदेव, सही सवाल है वत्स। कई मंदिरों की अपनी परंपराएं और नियम होते हैं। कुछ स्थानों पर यह माना गया कि किसी स्त्री की स्थिति का पता नहीं चल सकता, इसलिए सामान्य नियम बना दिए गए। कुछ लोगों का मानना था कि अगर मंदिर के बाहर ऐसा लिखा जाए कि मासिक धर्म के समय मंदिर में प्रवेश न करें, तो इसे महिलाओं का अपमान माना जा सकता है। इसलिए कई स्थानों पर सामान्य नियम बना दिए गए। लेकिन समय के साथ समाज और सोच दोनों बदलते हैं, इसलिए आज इस विषय पर अलग-अलग मत हैं। चेला, धन्य हो गुरुदेव, आपकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आपने मेरी अनसुलझी पहेली को सुलझा दिया। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है।